हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं धनंजय सर, फैकल्टी ऑफ मैथ एंड रीजनिंग, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब नए चैनल में। आज जो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रथम पाली का जो क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम रीजनिंग डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैथ करेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है प्रथम पाली का 66 से 69 के बीच का क्वेश्चन, वो देखिए। 6 दोस्त है ABCDEF उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। उत्तर का मतलब हो गया ये जो डायरेक्शन बनाते हैं आप, ये उत्तर हो गया नॉर्थ। अब 6 दोस्त है तो इस तरफ बायां रखेंगे लेफ्ट और इस तरफ राइट रखेंगे, ठीक है। तो 6 दोस्त है उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, C, A और E के बीच बैठा है। देखिए यहाँ पे C को यहाँ बैठाते हैं, C जो है वो A और E के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अब D अंत में नहीं है, तो D अंत में नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी होगा, अंत में नहीं है। B E के ठीक दाएं बैठा हुआ है, B जो है वो E के ठीक दाएं बैठा हुआ है, ठीक है। F दाएं से अंत में नहीं है, F जो है जो इधर दायां है वो दायां से अंत में नहीं है, इसका मतलब है कि F इधर ही होगा, बाएं अंत में होना चाहिए, ठीक है। और D के बारे में कहा जा रहा है कि D अंत में नहीं है, ठीक है। तो D अंत में नहीं है तो D कहाँ पर होगा, यहाँ पर बैठ जाएगा D। तो 6 व्यक्ति है ABCDEF, 3 और 3 6 व्यक्ति बैठ गया। अब क्वेश्चन है कि D के दाईं ओर कितना व्यक्ति है, तो D के दाईं ओर कितना व्यक्ति है, यहाँ पे 4, ये 4 ऑप्शन हो गया। निम्न में से कौन सा पेयर D के एक तरफ बैठा है, तो पेयर मतलब इधर तो पेयर नहीं बन रहा है, इधर पेयर बन रहा है AC, तो ये ऑप्शन नंबर होगा इसका D, ठीक है। अब C के बाएं तरफ कौन बैठा है, तो C के एकदम बाएं तरफ कौन बैठा है, A, तो ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन कि दाएं किनारे पर कौन बैठा है, तो दायां इधर हो गया, तो दाएं किनारे पर कौन बैठा है, B, तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 से 72 के बीच, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि B A की माँ है। देखिए A की माँ जो है वो कौन है, B है, तो B माँ हो गई। अब देखो B A की माँ है तो A उसका बेटा है या बेटी है, अभी स्पष्ट नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि C B की बहन, C जो है वो B की क्या है, बहन, C B की बहन है। इसका एक बेटा D है, इसका एक बेटा जो है वो कौन है, D है प्लस, और एक बेटी है मतलब इसकी बहन E है, E जो है इसकी बहन है, मतलब इसकी बेटी हो गई, एक बेटा एक बेटी। F जो है वो D का मामा है, तो D का मामा मतलब इसका भाई हो गया, F भाई है मतलब इसका मामा है, F D का मामा है। तो ये जितना क्वेश्चंस दिया हुआ था उसके अनुसार ये सच गया। अब आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है A D से किस प्रकार संबंधित है, मतलब A D से किस प्रकार संबंधित है, तो A D से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए A और D जो है यहाँ पे, हालांकि ये या तो मौसेरा भाई बहन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भाई का रिलेशन दिया हुआ है, ऑप्शन से इसको छांटना पड़ेगा। तो ऑप्शन में मौसेरा भाई है मतलब ये प्लस ही है, ठीक है। तो ये मौसेरा भाई बन रहा है क्योंकि इसकी मौसी का लड़का हुआ, तो भाई हो गया, ठीक है। E F से किस प्रकार संबंधित है, E जो है वो F से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों की माँ, इन दोनों माँ का भाई इसका मामा हो गया। जब ये मामा है तो E जो है वो क्या होगी, इसकी E भांजी हो जाएगी, तो यहाँ पे भांजी हो गई। अब क्वेश्चन है कि F के कितने भांजे हैं, इसको अभी हमने प्लस साबित किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो F का 2 भांजा हो जाएगा, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। ये है 73 से 75 के बीच का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अंग्रेजी का शब्द दिया गया है, आपको वैसे 2 अक्षरों का जोड़ा की संख्या ज्ञात करना है जिसके बीच में उतना ही अक्षर है जितना कि उन 2 अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में रहता है, ठीक है। तो पहला है नेसेसरी, नेसेसरी NECESSARY, तो इसमें ऐसा 2 अक्षर का जोड़ा का संख्या देखना है हमको जिसके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, बायां और दायां से पेयर ऑफ लेटर को हम लोग काउंट करेंगे। तो N से बढ़ते हम देखते हैं कि बढ़ने पर कोई लेटर आ रहा है कि नहीं कंटिन्यूअस। N के बाद होता है OPQRS, N से बढ़ने पर S आ रहा है तो एक पेयर ये बनेगा।
STUV नहीं है आगे, E के बाद FGHIJKL नहीं है, C DEFGHI नहीं है, E के बाद FGHIJ, S के बाद TUVW नहीं है, STUVW, ABCRS नहीं है। Y से देखते हैं, Y के बाद ABCDE, Y के बाद देखते हैं तो ZABCDEFG नहीं है, R के बाद STUVWXY नहीं है, A के बाद BCDEFG नहीं है, S के बाद S के बाद TUVW नहीं है, EFDCDE, बस एक ही बन रहा है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 है PREAMBLE प्रियम्बल, तो P से देखते हैं तो QRSTUVW नहीं है, R के बाद STUVWX, E के बाद FGHIJ, A के बाद BCDE, A से E बन रहा है, MNOBCDLM नहीं है, E के बाद देखते हैं राइट से, अब E के बाद देखते हैं तो FGHIJKL नहीं है, L के बाद MNOPQR, B के बाद CDE, B के बाद CDE, ये एक बन रहा है, M के बाद NOPQ, A के बाद BCEFG, बस 2 बन रहा है इसमें, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तीसरा है ओरिएंटल, ORIENTAL, ओरिएंटल, इसमें देखते हैं O के बाद PQRST, O से T बन रहा है, UV नहीं है, R के बाद STUVWX, I के बाद JKLMN, E के बाद FGHI, N के बाद OPQ, TUVM, बस इसमें एक ही बना। लेफ्ट से राइट से देखते हैं, L के बाद MNOPQR, L के बाद MNOPQR, तो L से R एक बन रहा है यहाँ पे, RS, A से BCDEF, T के बाद UVWXYZ, N के बाद OPQR नहीं है, E के बाद FGIJKR, बस तो 2 इसमें ही बन रहा है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा B। ठीक है, मैं अब रीजनिंग के बाद मैथ्स जो है बिहार सिविल कोड प्रथम पाली का, इसका डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। इसको देखिए आप लोग, 56 नंबर क्वेश्चन है, मैथ 56 से स्टार्ट है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करना है। तो 9 9 81 और कितना हो गया 82/9, तो 82/9 है। इसमें से 3 तिहाई 9 और 2 11/3 को घटाना है, और इसमें हमको अंतर को 450 से गुना करना है। तो देखिए एलसीएम हो गया 9, ये 82, यहाँ पे 3 तिहाई 9, तो 11 तिहाई 33 हो गया, और गुना 450, 9 पचे 45, 50 से कट जाएगा, ये घटा दीजिए, 12 में 3 गया 9, 7 में से 3 गया 4, गुना 50, 9 पचे 45, 5 में 4, 5 और 20, 4 24, 2450 है कोई। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है 57, इसमें कह रहा है कि अनुपात दिया हुआ है। तो अब देखिए, जब अनुपात इस तरह से रहे A/3 इक्वल टू B/2 इक्वल टू C/5, इसका मतलब है कि रेशियो जो बनेगा वो आपका यही रेशियो हो जाएगा, 3:2:5। तो 3:2:5 है, तो आपको निकालना है C + A का होल स्क्वायर। तो C + A करिए, C का वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 3 है, तो 5 + 3 ये 8 का स्क्वायर। A + B 3 + 2 हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर। और B + C मतलब 5 × 2 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 64 25 49, 64 25 49, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर कर रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो है 1:3 दिया हुआ, अनुपात है 1:3 है। ठीक है, यदि इनका योगफल 240 है, योगफल मतलब कि जब इसको जोड़ेंगे तो 3 × 4 = 240 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 6 = 24, 60 हो गया। तो इनका अंतर कितना है, अंतर देखिए 3 और 1 का अंतर 2 है, तो अंतर 2 पर निकाल लीजिए, 2 × 60 होना चाहिए, मतलब 120। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके ना, ये मैथ्स प्रथम पाली का अब 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। देखिए ए और बी है, ठीक है, ये ए अकेला एक काम को करता है 20 दिन में, और बी करता है अकेला इस कार्य को 25 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो टोटल काम हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 20-25 का, अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, मतलब 100 हो गया टोटल। दोनों मिलकर के 100 काम कर रहा है। तो ये इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100,
और इसका 25 चौका 100, मतलब ये दोनों 9 काम कर रहा है एक दिन में। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 5 दिन तक 60 काम किया, तब 9 बजे कितना काम हो गया, 45 काम हो गया 5 दिन में। तो टोटल काम कितना करना था 100, तो 100 में से 45 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, 100 माइनस 45 कर दीजिएगा, तो ये हो गया 5 5 10 55 काम। अब ये कह रहा है बी काम को छोड़कर चला गया, तो अब शेष काम कौन करेगा, तो ए करेगा। तो शेष काम ए करेगा, 55 काम करना है, और यहाँ पर ये एक काम करता है 5 दिन में, मतलब 11 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है ए एक कार्य को 4 घंटा में करता है, ठीक है, एक कार्य को किया 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर करता है इसको 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर के करता है इसको 2 घंटे में पूरा करता है। अब बी अकेला इस कार्य को कितना घंटा में करेगा, तो देखिए यहाँ पर ए 4 घंटा में करता है, और यहाँ पर 1 घंटा का कार्य हो गया इसका ए का 1/4। तो यहाँ पर सी का अगर निकालेंगे, देयरफॉर सी का निकालेंगे, तो ए और सी का मिलकर के 2 घंटा में किया, 1 घंटा का 1/2, और उसमें 1 घंटा का कार्य ए वाला घटा दीजिए, तो ये सी का आ जाएगा। तो 4 2 दूनी 4, ये 1/4, ठीक है, मतलब सी का 1 घंटा का कार्य हो गया। अब बी का निकालना है, तो बी का अगर निकालना होगा तो बी और सी मिलकर के 3 घंटा में किया, तो इसका 1 घंटा का कार्य हो जाएगा कितना, 1/3, और उसमें से हमको घटाना क्या है, सी का कार्य 1/4, तो 4 तिया 12, ये 4 3 4 माइनस 3 1/12, मतलब 1 घंटा का कार्य 1/12 है, तो पूरा काम करेगा वो 12 घंटा में, मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अब 61 जो है ये कह रहा है कि ए और ए से बी 60 किलोमीटर गति से जाता है, बी से ए 40 किलोमीटर गति से आता है, ठीक है, तो ये x हो गया और ये y हो गया। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति सेम डिस्टेंस है, तो औसत गति का हम लोग ये ट्रिक लगाते हैं, औसत गति बराबर 2xy बाई x प्लस वाई। तो 2 वैल्यू ऑफ x कितना है 60, वैल्यू ऑफ y कितना है दूसरा 40, इसको जोड़ दीजिए x प्लस वाई, तो 60 प्लस 40 हो जाएगा 100, ये 2 0 कट गया, 6 6 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, फिर वापस बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो ए से बी तक पहुंचने और बी से ए तक जाने में लगे समय का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर जो है ना समय का जो अनुपात होगा वो रेसिप्रोकल हो जाता है गति का, 1/4:1/6, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, मतलब 3:2 ये हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। यहाँ पर देखिए ये रेट और टाइम जो है इक्वल हो जाता है, तो जब रेट और टाइम इक्वल हो जाएगा तो दर बराबर होता है रूट अंडर रेशियो 1/4 इंटू 100 कर देते हैं, तो यही % होता है। तो 25 आ गया, 25 का मतलब कितना हो जाएगा 5%, 5% मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये है 12,500 रुपया, मतलब मूलधन दिया हुआ है आपको, 8% वार्षिक दर से 9 माह का CI ज्ञात करना है, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तिमाही देय है मतलब कि रेट जो है आपका 8/4 2% हो जाएगा, ठीक है, तिमाही। और समय जो है ये 9 माह है, तो इसमें 4 से गुना हो जाता है, 4 तिया 12 3 तिमाही हो जाएगा, ठीक है। CI का फॉर्मूला होता है CI बराबर P 100 प्लस R/100 पावर T माइनस 1। तो P कितना दिया हुआ है 12,500 है, ठीक है, 100 प्लस R, तो R है हमको 2, तो 102/100, अब पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, इसको काट सकते हैं 51 से, इसको काट सकते हैं 50 से, ठीक है। तो 12,500, 51 का क्यूब कर लीजिए, 51 का क्यूब कितना होगा, 51 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं, 1 5 दूनी 10 की जो आंसर है 1, और 5 का स्क्वायर 25 है 26, फिर 51 से गुना कर लीजिए, इसमें 1 0 6 2 5 0 6 5 3 होता है, तो 5 10 3 13, ये आएगा आपको 1 5 6 2 13,000 1,32,651, 1,32,651 बटा, अब 125 पर ये हो जाएगा
कितना जीरो हो जाएगा? 125 पे 125 पे 3 जीरो -1। तो ये देख लीजिए, तो 125 पे ये 3 जीरो है, इसको घटाएंगे तो इसमें से अगर हम 125 पे 3 जीरो घटाते हैं, 125 पे 3 जीरो घटा दीजिए तो 1 5 6 12 5 क्या 7 73 51 आ रहा है। 73 51 बटा में 12,500, सॉरी 1,25,000। तो ये और ये कट गया। 76 51 देखिए कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है प्रथम पाली का मैथ में। देखिए 0.74 एकरिंग, इसका मतलब हुआ कि 747474 ये रिपीट कर रहा है। 48 का मतलब हुआ 48484848 ये रिपीट कर रहा है। 90 का मतलब हुआ 90909090 ये रिपीट कर रहा है। इसको ऐड करना है तो 8 4 12 के 2 से 1, 7 1 8 4 12 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 के 1 हासिल 2, 4 2 6 8 से 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8 4 12 12 9 21 के 1 हासिल 2, 4 2 6 8 से 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8 4 12 9 21 के 1 हासिल 2, 4 2 6 8 से 14 के 4 हासिल 1, 8 4 12 9 21। मतलब कि देखिए यहाँ पे तो 1414 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 214 पे एकरिंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका।